नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। मेरी जो पौराणिक कहानियों की सीरीज चल रही है उसमें एक 10 महाविद्या की और एक महाविद्या छठी या कहीं कहीं कही जाती है कि पांचवी महाविद्या जो है, भैरवी महाविद्या जो है, उनके बारे में बात करने के लिए। माता भैरवी, भैरवी उनके नाम से ही पता चल जाता है कि भैरवी जो है मंत्र तंत्र की देवी है। वो मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने वाली देवी है, महाभयंकर देवी है। उनकी पूजा किसी योग्य गुरु के बिना किया नहीं जा सकता। उसके बिना अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को मौत के हवाले करने की शामिल, ऐसा माना जाता है। माता भैरवी मृत्यु की देवी होती है। जो मृत्यु के बाद जो लोग होते हैं, जहां पर आत्मा अपना फल भोगने जाते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के बाद मोक्ष या फिर कुछ दूसरे जन्म या फिर जो भी फल वो प्राप्त करते हैं वो लोक में जाकर करते हैं, उस लोक की निर्माण करते हैं किए है माता भैरवी ने। माता भैरवी के अनुसार जब सत्य युग होगा, सत्य युग में इंसान जो होंगे, इंसान की जो उच्चता होगी, जो हाइट होगा वो 21 हाथ होगी और उनके आयु जो होगा वो 10 सहस्र वर्ष की, वो 100 सहस्र वर्ष की आयु होगी। और फिर सत्य युग के बाद जो त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में मनुष्य की आयु होगी 10 सहस्र वर्ष और उनके जो लंबाई होगी वो 14 हाथ होगी। और फिर द्वापर युग जो होगा, द्वापर युग में 1000 वर्ष एक इंसान की आयु होगी और उनकी उच्चता होगी 7 हाथ। और फिर जब कलयुग आएगा, कलयुग में इंसान की जो उच्चता होगी या हाइट होगी वो 3.5 हाथ होगी और उनका आयु होगा 100 साल। कलयुग जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही मनुष्य की आयु घटता जाएगा एवं कलयुग की एकदम शेष में मनुष्य की आयु लगभग 12 साल होगी और उच्चता भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। माता की यही विधान थी और इसी हिसाब से सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के इंसानों की जो आयु है वो चलते आ रहे हैं। तो ये जो लोक उन्होंने निर्माण किया था मृत्यु के बाद आत्मा की रहने के लिए, उन लोगों की स्थापना करने के लिए, उन लोगों के कर्मफल भोगने के लिए, वो लोक की जो स्वामी घोषित किए वो यमदेव को घोषित किए। यमदेव सूर्यदेव के ज्येष्ठ पुत्र है। वो ही जो मृत्यु के बाद जो लोग होते हैं उनके स्वामी होते हैं। उनके पास यम पास होते हैं। ये यम पास से आत्माओं को बंदी बनाकर वहां लिया जाता है यमलोक में और वहां पर उनको फल दिया जाता है। माता भैरवी की असली रूप में अभी हम आते हैं। माता भैरवी प्रचंड उग्र रूप होते हैं और तीव्र लाल रंग के, एकदम उज्जवल लाल रंग के वस्त्र परिधान करते हैं। उनके गले में नरमुंड की माला रहते हैं। उनके सर में चंद्रदेव शोभितमान रहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं और माता की जो दिव्य दृष्टि है वो बहुत ही मोहित है। माता भैरवी को किसी जगह पर त्रिपुर भैरवी भी बोला गया है। जो माता त्रिपुर सुंदरी है, माता त्रिपुर सुंदरी की रथ को जो चलाते हैं वो माता भैरवी को भी कहा जाता है किसी किसी जगह पर। माता की 4 हाथ होते हैं, एक में अभय मुद्रा होते हैं जिसमें माता सभी को आशीर्वाद देते हैं और दूसरे में होते हैं जो लय मुद्रा होते हैं जिसमें भी माता सबको आशीर्वाद देते हैं और तीसरे एक हाथ में माला रहते हैं जो रुद्राक्ष की माला रहते हैं और एक हाथ में पुस्तक रहते हैं। तो माता पुस्तक में समस्त मंत्र तंत्र की स्वामिनी होती है माता और माला जप करते हुए पूरा पृथ्वी को चलाते हैं। माता की जो ये रूप है, माता की ये इसी रूप की पूजन किया जाता है तंत्र मत में और लोग साफल्य पाते हैं। माता की जो आसन होते हैं, किसी जगह पर दिखाए गए हैं कि माता कमल आसना है। बहुत बड़े रक्त वर्ण कमल में माता अधिष्ठान करते हैं। किसी किसी जगह पर दिखाया जाता है कि माता कवंद के ऊपर बैठे हुए हैं। कवंद मतलब सरहीन, मुंडहीन एक देह जो रहते हैं उनको कवंद बोला जाता है। कवंद पर बैठते हैं। तो और किसी जगह पर देते हैं पंच प्रेत पर भी माता अधिष्ठान करते हैं। मगर भारत के दक्षिण भाग जो होते हैं वहां पर माना जाता है लक्ष्मी देवी की मूर्ति के रूप में माता भैरवी को पूजा जाता है। तो माता भैरवी को कमलासना ही बनाया गया है। तो भक्त के जैसे पूजते हैं, जिस रूप में भक्त पूजते हैं उसी रूप में भगवती प्रकाशित होते हैं। तो भगवती की रूप, माता भैरवी की रूप हम कमलासना ही ज्यादातर देख पाते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं माता भैरवी की जो जो रूप हम देखे हैं वो दोनों ही रूप हम देखे हैं। कवंद आसना वो रूप भी हम दे रहे हैं और हम दे रहे हैं कमलासना रूप भी दे रहे हैं।
माता भैरवी की उपासना आराधना बहुत ही कठिन माना गया है और किसी योग्य गुरु के बिना उनकी आराधना करना उचित नहीं है। तो इतना ही माता भैरवी के लिए। बोलिए जय माता भैरवी। आप लोगों की कुछ नॉलेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम फिर एक दूसरे अध्याय में 10 महाविद्या की एक और महाविद्या को लेकर अपना थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने और ये कहानी बताने आएंगे। थैंक यू सो मच।